तो नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो आपके पूर्वजों के संदेश देख लेते हैं आपके लिए क्या दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या हीलिंग के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मनी हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग के, तो आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर जो नंबर दिया गया या इस वीडियो के ऊपर जो नंबर दिया आएगा उसके ऊपर जाएँ और व्हाट्सअप करें। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। चलिए देख लेते हैं आपके पूर्वज आपसे क्या कह रहे हैं। ओके, तो आपके पूर्वज आपको आगाह करेंगे आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसके लिए। कार्ड निकाल रही हूँ, फिर उसी हिसाब से हम काफ़ी अजीब अजीब से कार्ड आए। सॉरी। हाँ, तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आने वाले 15 डेज़ के अंदर आपका किसी ना किसी से छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और ये थोड़ी हंसी खुशी की बात से स्टार्ट होगा लेकिन ज़्यादा ही सीरियस हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को गौर करें आप, और थोड़ा सा अपने गुस्से पे आप कंट्रोल रखें। और ये अधिकतर आर्गूमेंट उन लोगों के साथ ज़रूर हो सकता है जिनका आपने किसी न तरीके से बर्डन ले रखा हो, या आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे रही है। ये सिर्फ आपका भ्रम होगा। तो इस वजह से भी आपका उनसे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या कोई और काम करने के लिए वो आपसे कह दे रहा आपका उनसे आर्ग्यूमेंट हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो काम करें उसमें और एक्स्ट्रा काम आपको मिल जाए। तो इसलिए इसके लिए भी आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा काम ही मिल सकता है। साथ ही कुछ जिन हो सकता है किसी की अभी रिसेंटली रिश्ता टूटा हो या शादी टूटी हो, या फिर आपके पार्टनर से आप नो कांटेक्ट में हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप थोड़ा सा अपनी लाइट एनर्जी में आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। और आप ना माइंड को शांत कीजिए। आने वाले 4 मंथ में ही आपको कोई ना कोई चीज़ें आपके फेवर में अपने आप वर्क करने लग जाएंगी। कुछ लोगों को होता है 4 वीक में ही करने लग जाएं। तो ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। साथ ही साथ कोई और इंसान आपकी तरफ न्यू लव का ऑफर ले हुए आ रहा है। और अगर आप जॉब से परेशान हैं या जॉबलेस हैं, तो आप आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। और ये इसीलिए आ रही है क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो पूरी हो रही है। और कुछ लोगों की ये भी है कि आपने जो अपनी डार्क साइड और जो भी अच्छी साइड है उन दोनों को बैलेंस कर लिया है। फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर बैलेंस हो गई है, इसीलिए एक नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई फोर्स करता है किसी चीज़ के लिए, या जैसे कि आपको कहीं अपने दोस्त शॉपिंग करने के लिए ले जाए और ज़बरदस्ती आपसे बिल पे कराना चाहें, या कुछ भी आपको फोर्स किया जाता है, तो ये ध्यान रखें कि तलवार आपके हाथ में भी है। तो आप उसी तरीके से डिसीजन लीजिए। मतलब ज़्यादा ही किसी और को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी एनर्जी में रहें आप, क्योंकि आप हो सकता है कि आप ना नहीं करते हो इसलिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो। तो इसके लिए भी आपसे पूर्वज आपको पहले ही कह रहे हैं कि आपको ना अपने हित के लिए ना करना जरूर सीखे। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको आपके पास कोई किसी की हेल्प, कोई आपसे हेल्प लेने आए पैसों की, और पहले आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहो, लेकिन वो आपको कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी सुनाए और आप उसकी हेल्प कर दो, और बाद में आपको रियलाइज हो कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपकी इमोशनल साइड से इसी तरीके से खेलता हो और आपसे पैसे लेके जाता हो। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर आपका कोई काम रुक गया है तो आप थोड़ा सा दान करें, जितना आप कर सकें। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा दान करें। साथ ही आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है, या फिर अभी भी आप अपनी लाइफ में ऐसे दोराहे पर हों जहाँ आपके पास दो दो ऑप्शन हो, या कैरियर वाइज हो सकते हैं, लव लाइफ वाइज हो सकते हैं कि कुछ लोग दो दो ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किसके साथ जाना है। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप जल्दी से इस चीज़ को डिसाइड करें, वरना दोनों ही आपके हाथ से चले जाएंगे। इसलिए डिसाइड करें। साथ ही साथ आप रात में अब रात के टाइम पर जब आप सोएं तो अपनी पुरानी गलतियों को, पूरा जो भी आपके साथ हुआ है या कुछ भी किसी वजह से आप परेशान हैं, उसे रिकॉल ना करें, और बल्कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रिया बोले। अपने अपने खुद के लिए शुक्रिया बोले, अपनी सांसों के लिए शुक्रिया बोलें। और आप जितनी भी जो भी आपको लग रहा है आपके आसपास दिखाई दे रहे, जैसे बेड है जहाँ आप सो रहे हो उस रूम के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया बोल के भगवान को सोए, ना कि पास्ट की मेमोरी को याद करके सोए। क्योंकि इसकी वजह से हो ही रहा है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को भी यही संकेत जा रहा है आने वाले वक्त में आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको दुख बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो और ज़्यादा ही ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए भी कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हो। और रात के टाइम में, मॉर्निंग में तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल
बिल्कुल अवॉइड किया कीजिए। आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, जैसा आप बनना चाह रहे हैं उस बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वही आपका फ्यूचर का निर्माण करेंगी। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपके पूर्वजों के द्वारा कि आप अपने थॉट पर ध्यान दें, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स में, जैसे कोई प्यार की फीलिंग में भी है या गुस्से की जो फीलिंग्स होती है ना, बहुत हाई होती हैं, तो उस वक्त हम जो सोच रहे होते हैं ना, वो ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसलिए अभी आप गौर कीजिएगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं न कहीं आपने सोचा हुआ है, उन्हीं चीज़ों को आप रिपीटेड मूड पे आपके साथ होने लग गई है। एक होगी तो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी फ्री में आती है, क्योंकि हम उसी एनर्जी में होते हैं कि आओ और हमारे पास वेलकम है प्रॉब्लम का। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। साथ ही साथ आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा ज़रूर बन रहे हैं। आपकी लाइफ़ की कोई टफ साइकिल थी, तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ़ में न्यू स्टार्ट आने वाला है। शादी के लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है, लेकिन उसके बारे में आप थोड़ी-सी जानकारी इकट्ठी करें। साथ ही साथ अगर कोई किसी इंसान आपको कोई टॉर्चर कर रहा था, कोई परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, तो इस इंसान से भी छुटकारा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो ऐसे इंसान से आपका छुटकारा मिलने वाला है। और किसी ने आपको ऑप्शन बना दिया था और आपको यूज़ किया था, आपको लगता है कि उसने आपका फ़ायदा उठाया था, तो उसकी लाइफ में भी कर्मा हिट कर गया है। अब उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ गया है और उन्हें अब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। लेकिन हो सकता है कि आप इस चीज़ से थोड़ा-सा आगे निकल गए हों, लेकिन अभी भी वो सामने वाला इंसान यही सोच रहा है कि आपके साथ नहीं किया होता ऐसा, तो ये नहीं होता। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, किसी-किसी को मैच होगा। साथ ही साथ आपने पूरा अपनी लाइफ में क्या खोया, उन चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। आपके साथ इस वक़्त क्या चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दें, क्योंकि आपके पास जो है वो अभी और किसी के पास तो है भी नहीं। अपनी खूबी पर आप ध्यान दें और आपके पास ये जो कप नहीं है, लेकिन बाकी के जो कप बचे हैं आपके, उनसे आप अपनी ज़िंदगी को रोशनी दे सकते हो, एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हो, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो या इमोशनली सपोर्ट करते हो, तो इस चीज़ के लिए आप ईगो में ज़्यादा ना आएँ, ग्राउंडेड रहें और साथ ही साथ उन्हें बोझ ना समझें, क्योंकि एक वक्त में उन्होंने भी आपके लिए सब कुछ किया है। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने फैमिली को बोझ समझ रहे हो, तो इसलिए स्पेसिफिकली मैसेज आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा ना समझें, बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आप इस काबिल हो कि आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, और किसी की डेफिनेटली कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। कुछ लोगों का वीज़ा का कोई प्रोसेस था तो क्लियर होने वाला है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे तो वहाँ के भी योग आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सन आपका अच्छा रहेगा, ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की रोशनी को तलाश करें। जब भी आप परेशानी में हो या कन्फ्यूजन में हो, तब आपके अंदर जो रोशनी है उसको तलाश करें। आपको सॉल्यूशन बाहर नहीं मिलेंगे, आप ही के अंदर हैं। बस आपको शांत होना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी मंत्र का चैंट कीजिए और उस वक्त यूनिवर्स से बोलिए कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरे अंदर की अंतरात्मा की मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे। जो पहला थॉट आपको आएगा वो एकदम सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या गलतियाँ की, किसने क्या किया, वो सारी रियलाइजेशन आपको होगा। ये वक्त है आपका काम करने का, आपका खुद पे फोकस करने का। बार बार उन चीज़ों को, कुछ भी गलत हुआ है या कुछ छूट गया है, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे गई है या कोई शादी टूट गई है, रिश्ता टूट, उन चीज़ों को रिकॉल ना करें, बल्कि आपको फ्यूचर में कैसा बनना है, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या करना है, उन चीज़ों को रिकॉल करें, ताकि क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे ले जाएगा, किसी और की मदद कर पाओगे आप इसी एक्सपीरियंस के बल पर। और यही वो एक्सपीरियंस है जो आपको आने वाले वक्त में सक्सेस दिलाएगा। ये भी आपसे आगे पूर्वज कह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर गौर करें कि आप इन सारी गलतियों को कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। साथ ही अपनी भावनाओं पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारी भावना ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में पूरे दिन गालियाँ देते रहेंगे क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि सामने वाले को कुछ नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी ही नर्क बना ली है, क्योंकि उसको जो गालियाँ दी वो मैनिफेस्ट होंगी। भगवान को ये लगेगा, यूनिवर्स को, कि आपको ये ही पसंद है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ गलत करेंगे, फिर आप उनको गालियाँ दोगे, क्योंकि आपको यही पसंद है। तो भगवान बार बार वही अपॉर्चुनिटी देगा। इसीलिए होता है ना कि कोई इंसान की एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि हम उस एनर्जी में होते हैं। तो इस वजह से आप गौर करिए, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। साथ ही अगर आपको मौका मिलता है, 3 दोस्त हो सकते हो आप, या 3 लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करने का कोई मौका मिले तो इंजॉय कीजिए। अपने आप को बांधे ना, बल्कि खुल के इंजॉय कीजिए। जब भी आपको मौका मिले खुशी मनाने का, खुशी व्यक्त
कीजिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लग रहा है कि खुश दिखाई दे रहा है, आपको कोई कपल दिखाई दे रहा है और कोई घर आपको देख के आपको लगा, तो उस टाइम में उससे जेलसी फील नहीं कीजिए। अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिले, बल्कि उसकी खुशी में खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो डबल खुशी आपकी लाइफ में ज़रूर अट्रैक्ट होगी। क्योंकि हाई एनर्जी ही, जिस एनर्जी में हम होते हैं, वही एनर्जी एंड टू एंड हमारी लाइफ में आती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर याद रखें, और जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों के कृतज्ञ रहोगे, उतना ही डबल आएगा। ये आप भी, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। तो आप देख लेते हैं कि और क्या संदेश हैं आपके जो पूर्वज हैं उनके। ओके, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट बनाए रखें, आपको आपकी लाइफ की रिकवरी हो जाएगी। बस आपको खुद से ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई कॉल मैनिफेस्ट करो तो वो हो जाएगा, आपकी तरफ कॉल आने वाला है। और साथ ही अगर आपका किसी से रिश्ता टूटा है तो वो आपके लिए सही नहीं था। अभी आपको तकलीफ हो रही होगी लेकिन इस चीज़ से, या कोई इंसान आपको छोड़ के गया है तो अभी आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन अब यूनिवर्स ने आपको बहुत अपनी लाइफ को ख़राब होने से बचा लिया है। तो इस चीज़ के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो आपकी हायर सेल के लिए आपके अच्छा नहीं था। इसीलिए अभी आपको आपको आपकी लाइफ से निकाला गया है, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सके और एक सही पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो सके, अपनी लाइफ में खुश रह सके। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी रिकवरी हो जाएगी। आपके पूर्वज जी आपसे कह रहे हैं कि वो आपके, उनकी एनर्जी आप फील कर सकते हो, आसपास ही हैं आपके, और आपकी रिकवरी जरूर होगी। बस आप एक्शन लीजिए, आलसी होकर नहीं बैठना है। ये वक्त आपको अपनी शाइन करने का है। आप शाइन जब करोगे जब आप कर्म करोगे। सारे ढाले बैठे बैठे अगर आप सोचते रहोगे तब कुछ नहीं होगा। कर्म करने ही से ही आपको सही गाइडेंस मिलेगी, इसलिए कर्म कीजिए। तो ये थे आपके पूर्वजों के संदेश। कुछ भी आपसे रिलेट होता है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट में गेट यू जरूर शो करें, और अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें, जहाँ है वहाँ खुश रहिए। थैंक यू।